इंडिया ब्लॉक में मायावती की बसपा की एंट्री को लेकर तमाम चर्चाएं हैं और चर्चा इस बात की भी थी कि कांग्रेस पार्टी सपा से इतर बसपा पर ज़्यादा भरोसा जता रही है इस समय लोकसभा चुनाव में, और वह चाहती थी कि बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया दल के साथ जुड़े, फिर चाहे अखिलेश यादव नाराज़ हो ही क्यों ना जाएं। लेकिन राहुल गांधी ने फिर इस पर साफ कह दिया कि वह सपा के साथ गठबंधन में है, फिलहाल तो सपा के साथ ही रहेंगे। और मायावती के फैसले पर यह बात साफ कर दी थी कि मायावती की बसपा तो जो भी फैसले ले रही है वह सबके सामने है कि वह अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मायावती के सांसद मलूक नागर ने, यानी बसपा के सांसद मलूक नागर ने साफ कह दिया था कि कांग्रेस के नेता अगर मायावती से माफ़ी मांगते हैं तो मायावती आगे की रणनीति कहीं ना कहीं बदल सकती हैं और वापस कहीं ना कहीं इंडिया दल में वापस का, या कह सकते जुड़ने का फैसला ले सकती हैं। दरअसल कांग्रेस से नाराज़गी की वजह क्या है ये भी जान लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस और बसपा का एक ही कोर वोटर रहा है, लेकिन कई ऐसे राज्य रहे जहां पर कांग्रेस ने उनके तमाम विधायकों को तोड़ा है, जिसकी वजह से मायावती की बसपा की नाराज़गी साफ तौर पर निकल कर आ रही है। इसी वजह से बसपा सांसद मलूक नागर ने साफ कहा कि कांग्रेस के नेताओं को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और इसी के साथ उनको पीएम पद की दावेदारी देनी चाहिए, तभी मायावती इंडिया दल के साथ आएंगी। हो सकता है कि पहली वाली शर्त मान लें कि माफ़ी को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले भी ये बात साफ कह चुकी है कि कांग्रेस बलिदान देने के लिए तैयार है, जो भी दल उनके साथ आना चाहता है उनके लिए आगे खड़ी नजर आएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश ऐसे कुछ राज्य जहां पर बसपा के कई विधायक तोड़े थे कांग्रेस ने। लेकिन जो दूसरी शर्त है प्रधानमंत्री पद देने की, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एक प्रधानमंत्री पद उनको दिया जाता है और बसपा कितनी सीट जीतेगी इस पर भी सबकी नज़र रहेंगी, क्योंकि चर्चा इस बात की थी कि अगर कल को बसपा जुड़ती है तो ज़्यादा सीट उन्हें भी नहीं मिलेगी चुनाव लड़ने के लिए, 20-30 के आसपास ही सीट मिलेंगी, क्योंकि सपा है, कांग्रेस है, आरएलडी है, हर किसी को अपनी पार्टी के विस्तार और अपनी पार्टी की सीटों की चिंता है। तो इस लिहाज से दूसरी शर्त तो उनकी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन पहली शर्त कांग्रेस ने अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को अपने साथ जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं अपना मन बदला, अपने विचार बदले। तो मायावती को जोड़ने के लिए अपने साथ अगर यही बात है कि मायावती इस बात से नाराज़ है कि उनके विधायकों को तोड़ा गया है, तो वह कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे आकर माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन उस पर भी मायावती का स्टैंड क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मायावती पहले भाजपा के साथ गठबंधन में अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बना चुकी है, और इस बार भी अगर कुछ ऐसा नतीजा आया तो वहीं पर मायावती की बसपा पलट सकती है। तो इसी वजह से कांग्रेस फिलहाल तो उनके साथ संपर्क में इतना नज़र नहीं आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।